Hi guys, welcome to another tutorial. In this tutorial, I will teach you step by step कैसे आप ये time mapping zooms बना सकते हो. So before we start the tutorial, don't forget to join my Discord server and Telegram group and make sure you hit the subscribe button. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये मैंने क्लिप्स ले लिए हैं. सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, हमें ट्रैकिंग करनी है ताकि ये सेंटर में रहे और स्मूथ स्टेबलाइज रहे. तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लिप्स सेलेक्ट करनी है और ये इसको हमेशा हमें फुल पे रखना है कि ये क्वालिटी फुल रहेगी, तब जाके ये ट्रैकर सही से ट्रैक कर पाएगा. तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको उठाना है, इसको बड़ा करना है थोड़ा और इसकी नोज पे रखेंगे हम ट्रैक के ऊपर. और ये छोटा वाला बॉक्स होता है और ये बड़ा. आप जितना बड़ा रखोगे उतना हैवी हो जाएगा आपके पीसी के लिए इसको ट्रैक करना, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लेता है और प्रोसेस काफ़ी हैवी टास्क होता है ये आपका के लिए. तो अगर आपका पीसी अच्छा है तो आप कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा बड़ा, बट इतना काफ़ी है. फिर हम जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ पे ये अडैप्ट पिक्चर ऑन एवरी फ्रेम, देन कंटिन्यू टैगिंग एंड पॉइंट हम इसको यहाँ पे रखेंगे 90, देन प्रेस ओके. नाउ प्रेस हेयर एनालाइज फॉरवर्ड. तो ये अपने आप ही इसको ट्रैक करेगा. ये मोस्ट ऑफ टाइम ये एकदम सही ट्रैक करता है, बट कभी कभार ऐसा हो जाता है नहीं करता है, तो उसमें आप मैनुअली कर सकते हैं. जैसे ये एक पॉइंट छोड़ा है एक पे, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो लास्ट पॉइंट भी पूरा कर देगा. देन बात आती है अप्लाई. अप्लाई अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं. एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली ये ट्रैक करेगा, वाई मतलब वर्टिकली करेगा, बट हमें चाहिए दोनों, तो उसके लिए हम XY यूज करें. तो ये प्रेस कर दिया हमने. अब हम प्ले करके रखेंगे इसको, ठीक है. तो हो गया, बट ओके. तो इतना ट्रैक हो गया है, बट आप इसमें देख रहे हो थोड़ा जिटर हो रहा है. वो जिटर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फ्रेम ब्लेंडिंग एंड मोशन ब्लर ऑन नहीं करा है. तो हम क्या करेंगे, इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम ब्लेंडिंग ऑन हो जाएगी. देन यहाँ पे क्लिक करेंगे, मोशन ब्लर ऑन हो जाएगा. अब ये थोड़ा स्मूथ लगेगा लाइक दिस. ओके, तो ये हमने कर दिया इसको. अब हमें क्या करना है कि हमें कैरेक्टर को हमेशा सेंटर में रखना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन दबाएंगे, देन हम इसको देखेंगे कि ये सेंटर में कहाँ है मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है. तो ये मोस्ट ऑफ टाइम यहाँ पे सेंटर में होता है, तो हम इसको यहाँ सेंटर में रखेंगे, ठीक है. देन अब क्या करेंगे, हम इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट C प्रेस करेंगे. ये हमारा प्री कंपोज का एक पैनल खुल जाएगा. अब यहाँ पे हम नाम भी डाल सकते हैं, लाइक क्लिप 1 डाल देता हूँ मैं इसको. और ये मूव ऑल एट्रीब्यूट्स, इसको हमें से चेक मार्क करना है. एंड दिस एडजस्ट कंपोजिशन ड्यूरेशन टू द टाइम स्पेंड. ओके, देन प्रेस ओके. तो आपका ये एक क्लिप कंप्लीट हो गया ट्रैक है, ठीक है. अब इस पे हम टाइम रीमैपिंग फीचर यूज करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड टाइम, देन इनेबल टाइम रीमैपिंग. ओके, तो अभी जैसे ही आप करोगे तो ये हमें 2 की फ्रेम दे देगा. एंड का पार्ट हम काट देंगे. तो ये एंड पॉइंट है कि यहाँ क्लिप खत्म हो रही है, एंड स्टार्टिंग पॉइंट है. तो हमें एक मिड में जाके की फ्रेम लगाना है. जो एंड वाला है इसको कॉपी करेंगे, मिड में पेस्ट कर देंगे, एंड देन लास्ट वाले को हम डिलीट करके फर्स्ट वाला जो है उसको कॉपी करेंगे, देन इसको हम एंड में पेस्ट कर देंगे. तो इससे क्या होगा, ये अभी यहाँ पे आगे जाएगा, देन पीछे जाएगा, ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये तीनों की फ्रेम्स में सिलेक्ट करने हैं. कीबोर्ड पर F9 प्रेस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा. देन हम जाएंगे ग्राफ में और ग्राफ कुछ ऐसा बनाएंगे. तो यहाँ कर देंगे, देन तो लगभग यहाँ पे. और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. मैं थोड़ा इतना रखता हूँ, ज्यादा हार्श ना रहे, इसलिए मैं इतना रखता हूँ. बट आप इसको पूरा ऊपर भी कर सकते हो, लाइक इतना भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाएगा, तो मैं इतना रखता हूँ. देन इसको हम बंद कर देंगे. नाउ यू कैन सी, ठीक है. अभी इस पे एक काम और रह गया, इसको हम फिर से प्री कंपोज कर देंगे. मैं ऐसे करता हूँ, बट आप चाहे इसके ऊपर ही इफेक्ट लगा सकते हो. अब हम इस पर एक इफेक्ट डालेंगे. इफेक्ट के लिए मैं इधर जाऊंगा, ओके, S_blur curves, ठीक है. ये हम जूम के लिए यूज कर रहे हैं, तो ड्रैग कर देंगे इधर. इन दोनों को हम ऑन कर देंगे.
रैप एक्स एंड वाई को ये रिफ्लेक्ट पे कर देंगे ताकि अगर हमारा बाहर जाए तो रिफ्लेक्शन बन जाए। तो अब क्या करना है हमें, अब जेड डिस्क पे हम एक कीफ्रेम लगाएंगे स्टार्टिंग में, अब प्रेस की उतरेंगे कीबोर्ड पर, ठीक है, हमें ये कीफ्रेम दिख जाएगा। देन हम एंड में जाएंगे, एक और कीफ्रेम लगाएंगे यहाँ से, ठीक है, दोनों कीफ्रेम लग जाए। अब हम दोनों को सिलेक्ट करके प्रेस F9 करेंगे कीबोर्ड पर, ठीक है, ये इजी हो जाएंगे। देन हम फिर से ग्राफ में जाएंगे और ये दोनों को ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। अब आपको ये दो येलो हैंडल दिख रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करेंगे लाइक ऐसे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जूम चाहते हो। लाइक अभी मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको, ये इतना ज्यादा हो गया, ये बहुत है, राइट, बहुत हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कम करेंगे, इतना भी नहीं चाहिए मुझे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जूम करना चाहते हो। बस थोड़ा सा और कम करूंगा मैं, आप अपने हिसाब से रखना, ठीक है, मैंने बता दिया कैसे करना। और ये स्ट्रेट रहने चाहिए दोनों हैंडल और ऑलमोस्ट बराबर रहने चाहिए, ठीक है, इतना हो गया। देन राइट, ये वाला इतना ठीक है, ये ज्यादा नहीं है कम भी नहीं है। मैं थोड़ा इसको और कम करूँगा, यहाँ पे ले जाऊंगा, मुझे ये ज्यादा लग रहा है अभी भी, हाँ ठीक है, अब से लग। तो अब हम ये देखें, ठीक है, एक क्लिप होगी। अब आपको ये सारी क्लिप में यही प्रोसेस रिपीट करना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, बट आपको ये करोगे तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। सो ये आपका पूरा हो गया है, अगर आप रिव्यू दे सकते हो। सो that's it guys for this tutorial. I hope you like this tutorial. Thanks for watching. See you in the next tutorial.